फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मेरे साथ है अभिषेक, बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं और इनका नीट 2025 का स्कोर है 524 सर। 524। ऑल इंडिया रैंक 28,327। 28,327। यूपी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी है, यानी इस बार इनको यूपी स्टेट कोटा से आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो अभिषेक भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, अभिषेक की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है और खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए सीखने वाली है, क्योंकि अभिषेक ने अपने 5th अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है और इससे भी बड़ी बात यह है, इन्होंने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था और लास्ट के केवल 6-7 महीने अच्छे से पढ़ाई करके नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में 524 स्कोर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इस जर्नी के दौरान उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उनको टैकल किया और खासकर सिलेबस जो है 6 महीने में तो सिलेबस ही कंप्लीट होता है, इन्होंने कब तक सिलेबस कंप्लीट किया, रिवीजन कैसे किया, मॉक टेस्ट में जब कम मार्क्स आते थे तो इनका प्लान क्या होता था, इनकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट किसे देंगे? सर मम्मी पापा और भैया को सर, और सर स्पेशली सर बीवाई टीम को सर। अपनी फैमिली को और बीवाइज टीम को। थैंक यू भाई। अच्छा अभिषेक, ये बताओ, जब आपने नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आप ऑलरेडी लेट हो चुके थे, पहले ही 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, टाइम कम बचा है, आपको ये डर नहीं लगा यार कहीं 5th अटेम्प्ट में भी फेल हो गया तो क्या होगा? सर डर तो बहुत लग रहा था सर। फिर हुआ सर यूं कि सर नीट 2024 में मैंने दिन रात एक कर दिया था और सर फिर भी 610 ही आए और सर कट ऑफ भी हाई चला गया। फिर यही था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसमें मैं फंसा रह गया और डिसीजन भी सर नहीं ले पा रहा था। फिर मैंने कोटा में मेरा अंकल का लड़का है, बीवाइज में पढ़ रहा था, मैंने उससे बात किया और सर उसके केमिस्ट्री में 175 थे सर। तो बोला, और सर एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि नीट 2024 में मेरे केमिस्ट्री के वजह से ही सर रुका था सिलेक्शन, क्योंकि उसमें बहुत कम नंबर मेरे आ गए थे। तो सर उसने बोला कि आके मिल लो सुनील सर से। मैं बोला ठीक है। फिर मैं कोटा आया अराउंड 24 सितंबर को सर। तो कोटा आया सर, तो उसने आपसे मिलवाया सितंबर के लास्ट। हाँ सर। तो हुआ यूँ कि सर आपने बोला कि आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उस टाइम बहुत डरा हुआ था सर, और आपसे बोला सर इतने अभी 6 से 7 मंथ बचे हुए हैं सर, कैसे होगा। फिर आप बोले कि क्लास आओ देखते हैं सर। ओके, यानी 6-7 महीने में आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया और सिलेक्शन हो गया। अच्छा, नीट 2024 में आपके 610 मार्क्स थे, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? सर गोरखपुर से किया था, एक लोकल कोचिंग से सर। ओके, लोकल कोचिंग से इतना अच्छा स्कोर किया, वेरी गुड। इस बार आपके 524 है, इंडिविजुअल स्कोर कितना रहा है? सर केमिस्ट्री में 144 है सर, और बायो में 325 है, और सर फिजिक्स में तो बहुत कम है सर। कितना है? सर 55 बस। देख लो भाई, ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, बायो और केमिस्ट्री का इनका अच्छा स्कोर है, इसीलिए इन नीट 2025 क्वालिफाई कर पाए हैं। अगर आपको भी नीट 2026 में अच्छा स्कोर करना है तो बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बता दो मुझे, जैसे आपने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कोई बच्चा अगर नीट 2026 के लिए अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, क्या वो एग्जाम में अच्छी रैंक ला सकता है? सर ला सकता है सर। कैसे? सर एक अच्छा मेंटर चाहिए सर, मतलब अच्छी गाइडेंस अगर उसको मिल जाए वो कर सकता है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए है। देखो, जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया लेकिन ड्रीम है कि डॉक्टर ही बनना है और एक लास्ट अटेम्प्ट नीट 2026 में लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18 अगस्त से कोटा में मैं केमिस्ट्री का एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं स्पेशल ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, और इस बैच में मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, फिर हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और लास्ट में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, और पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, और जैसे मैंने अभिषेक को गाइड किया है वैसे आपको भी गाइड करेंगे। तो अगर आप नीट 2026 में अच्छी गाइडेंस में रहकर अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आ जाओ कोटा 18 अगस्त से। और जो बच्चे
घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बीवाइज क्लासेस ऐप पे ड्रीम बैच ज्वाइन करके मेरे सारे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर देख सकते हैं और मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ पढ़ सकते हैं। क्यों ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं? क्या लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ? क्यों नहीं सर, कर सकते हैं सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे लास्ट ईयर आपकी केमिस्ट्री वीक रह गई थी, तो आपको यहाँ आए और आप बैच के बीच में आए थे, मतलब 24 सितंबर उस टाइम तो ये ऑर्गेनिक चल रही थी लास्ट ईयर, तो आपको ऐसा नहीं लगा यार मैं बीच में सर के पास पढ़ूंगा समझ आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं आई? सर हुआ यूं कि जब मैं सर क्लास करने लगा तो अच्छा लग रहा था सर, सब चीजें अच्छी जा रही थी। फिर ये था कि मैं ऑर्गेनिक के टाइम पे आया था, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ था, तो सर आपसे मैं पूछा था सर कि जो फिजिकल के कुछ चैप्टर बचे हैं सर उसका क्या, तो बोले कि तू पढ़, मैं वो आखिरी में मैं कवर करवा दूंगा। सर हुआ भी यूं कि सर स्लेब मैंने अच्छे से कंप्लीट करवाया था या ऐसे ही टाइम पास किया था, ये भी बताओ बच्चों। नहीं, टाइम से पहले ही सर कवर हो गया था सर। अच्छे से? हाँ, ये भी नहीं था कि सर जल्दीबाजी में कवर हुआ था। जैसा रेगुलर क्लासरूम में चलता है सर वैसे ही आप कवर करवाए थे। कब तक फ्री कर दिया था मैंने आपको? सर लगता है सर फरवरी के पहले ही कर दिए थे सर। ओके। हाँ सर। यानी 2 महीने आपको रिवीजन के लिए मिले? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अभिषेक ये बताओ, बायोलॉजी आपने कैसे पढ़ा था? सर बायोलॉजी में सर शिवाली मैम का सर वाइवा भी मैंने देखा था सर, और सर और बायोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रांग भी था मेरा सर। ठीक है। लास्ट ईयर कितने थे उससे? शायद सर 335 था सर, यानी नीट 2024 में भी अच्छे मार्क्स थे। हाँ ठीक सर। है। तो बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी पढ़ते थे या कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल या कोई बुक वगैरह भी सोल्व करते थे? नहीं सर, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था सर। ठीक है। बस। और शिवाली मैम के वाइवा? हाँ सर। ठीक है। अच्छा फिजिक्स का पेपर जब आपने देखा नीट 2025 में, तो आपको डर तो नहीं लगा यार फिजिक्स में इस बार इतना टफ पेपर आ रहा है, अगर रह गए तो क्या होगा? सर देखा तो डर तो लगा, लेकिन उतना भी नहीं सरप्राइज हुआ। क्वेश्चन उतना नहीं बन पाया मेरे, क्योंकि सर ये था कि बीट का मैं जब यहाँ पे टेस्ट देता था वो ऑलरेडी उसमें फिजिक्स सर बहुत टिपिकल आता था, अच्छे क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, लेकिन सर उसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा। आप ये बोलते थे कि तुम लोग बायोकेमिस्ट्री पे फोकस करो, फिजिक्स में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो ठीक है। तो उसके वजह से मेरा ये हैबिट हो गया था कि जब भी फिजिक्स का पेपर यहाँ पे टफ आता था बीट के पेपर में, तो मैं अपना बायोकेमिस्ट्री अच्छा करता था, और सर ऑन एन एवरेज मेरे 600 के पास नंबर आते थे। और इसको लेके मैं सर आपके पास हमेशा आता था, कहता था सर नहीं रो में आता था ये? हाँ ये भी है सर, कि मैं बोलता था कि सर क्या होगा, 600 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। फिर आप बोले कि अरे हो जाएगा, मतलब टेंशन मत लो सर। फिर यही हुआ सर कि मैं नीट के टाइम पे मैं फिजिक्स कर रहा था सर, फिजिक्स कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, तो मैं सोचा वही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो बीट में बीट की याद हाँ आई। वही सर। देख लो नीट में बीट की याद आई है। सर फिर मैं वो अपना बायो और केमिस्ट्री अच्छे से अटेम्प्ट किया, और फिजिक्स का तो वही सीन था सर, उसमें छोड़ा भी था सर, कुछ क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गए जो किया भी था, तो फिर यही सर। देख लो भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर आपके पास अच्छे मेंटर हैं और एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास है तो आप खुद इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि कोई ड्रॉपर स्टूडेंट है जिसके 2-3-4 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको पता है क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, लेकिन उसको गाइडेंस चाहिए कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कम मार्क्स आए क्या करना है, एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या है। देखो इन्होंने बीट में एक प्रैक्टिस कर रखी थी, अगर फिजिक्स टफ आया तो मैं ज्यादा टाइम बायो और केमिस्ट्री को दूंगा, तो नीट 2025 में इन्होंने वही किया और इनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके तीनों सब्जेक्ट अच्छे थे लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाए और रह गए। देखो अगर अच्छी स्ट्रेटजी आपके पास होगी ना, अगर अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों अभिषेक? यस सर। सर उसमें ये भी था सर कि आप बोलते थे कि अरे तुम लोग का फिजिक्स में 100 नंबर भी आएगा ना तो बहुत अच्छा रैंक आएगा। पहले तो ये बहुत अजीब लगा, लेकिन सर जब मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो ये भी मैं दिमाग में आया था, और थोड़ा सा मतलब आश्चर्य हुआ कि वही हो रहा है, ऑलरेडी जो बताया जा रहा था वही मतलब प्रोसेस गुजर रहा है। बातें याद आ रही थी? यस सर, बातें याद आ रही थी। आपने अभी बोला कि इन्होंने बोला कि आपने बोला था कि 100 मार्क्स अगर आएंगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी। आपका फ्रेंड है शहजाद, कितने मार्क्स उसके फिजिक्स में पता है? 102 है सर। 102 है, और रैंक पता है? यस सर। कितनी है? 1423। अच्छी रैंक है कि नहीं है? मैंने बोला फिजिक्स में 100 मार्क्स भी काफी रहेगा, ठीक, और अच्छी रैंक आ गई ना। तो ठीक ऐसे ही अब बायो और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करें, बायो केमिस्ट्री सिलेक्शन भी कराएगा, और अगर इसमें अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपकी रैंक भी अच्छी आएगी, है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा जब
आप कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके बीट में काफी कम मार्क्स हो गए, हुए थे जैसे 500 से नीचे, कभी हुआ ऐसा? यस सर, सर 2 बार हुए थे। एक बार सर 420 भी हो गया था सर। अच्छा। हाँ, और उस बार मैं ये सोच रहा था कि मैं सर से मिलूं कि ना मिलूं, और सर मैं आपसे स्कोर नहीं बोला था, लेकिन मैं मिला था। मैं बोला सर, बस ये झूठ भी बोल दिया था सर आपसे कि 600 से कम सर नंबर आ गए हैं, मतलब 550 के कम नंबर आए हैं, ये मैं बोला था। फिर आपने बोला था कि नंबर पे मत जा तू, ठीक ना। अभी ऐसे मतलब पेपर भी कुछ हम लोग का बीट का ऐसे ही डिजाइन हुआ था, वो शायद बीट का सबसे टफ पेपर था, उसमें सर ऐसा नंबर आ गया था। फिर यही था कि आप बोले थे कि नंबर पे क्यों जा रहे हो सब। हाँ, फिर आपने वो ऑन एन एवरेज वो पिछले साल के बच्चों का रिकॉर्ड भी आपने दिखाया था। हाँ। देख इसके इतने आए थे, वो सत्यम का दिखाए थे सर कि ऐसे ऐसे आए थे, तभी भी इसका इतना नंबर आया। सत्यम के, जीवन के, जिनके 690 प्लस मार्क्स वही थे। सर। हाँ, हाँ। तो मैं बोला ठीक है सर, तो सर उसको मैं पॉजिटिव वे में लिया, और ये है कि ये मतलब वो नहीं कि डिप्रेस होके पढ़ना छोड़ दूं सर, क्योंकि उस टाइम सर 650 कट ऑफ जा रहे थे नीट 2024 को, उसको कंसीडर करके अगर 420 को सर कंसीडर किया जाए तो सर बहुत कम नंबर है, उसमें तो कोई भी डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मुझे बात करना उचित लगा, और सर मैं बात किया भी था आपसे। और पॉजिटिव किया। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मैं एक और बताऊं आपको, आपकी क्लास की एक लड़की थी ऋषिका, हाँ सर। उसका नीट 2024 में 435 मार्क्स थे, और बीट के पहले टेस्ट में उनके ओनली 300 मार्क्स आए थे। और उनको मैंने बोला कि आप रेगुलर अपनी मिस्टेक्स लिखते रहो, और डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मिस्टेक लिखो, और टेबल स्क्वायर क्यूब लिखते रहो, तो कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। उन्होंने रेगुलर काम किया है, नीट के बाद तक वो ऐसा काम करती रही, और उसके 522 मार्क्स है। हाँ सर। तो ऐसे रिजल्ट तो आते हैं ना। हाँ सर। ठीक। अच्छा, ये और बताओ आप मुझे, जैसे ये तो हो गई अपनी टेस्ट सीरीज की बात, अब मेन पॉइंट सबके डाउट ये रहता है, यार हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने लगभग अक्टूबर में ही स्टार्ट किया, 6-7 महीने बचे थे, तो आपकी प्रिपरेशन कब तक कंप्लीट हो गई थी? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट फुल सिलेबस की, मतलब कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन। सर पहले तो ये मेंशन करूंगा सर, जो हम लोग का सर काउंसलिंग में आप ग्रुप में करते थे, हाँ। वो बहुत बेनिफिट हुआ सर, क्योंकि सर उसमें आप डेली का जो रूटीन था पहले तो आप मैप आउट किए कि सर इस मतलब ऐसे ऐसे कर लो, सर उसको मैं फॉलो किया सर, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। और सर फिर ऑर्गेनिक का जब क्लास चल रहा था तो उसमें बस यहाँ पे तो है कि केमिस्ट्री चल रहा था, फिर मैं बोला सर कि फिजिक्स और बायो का क्या, तो बायो तो उधर शिवाली मैम का वाइवा थे सर, और फिजिक्स का तो सर चल रहा था सर। फिजिक्स में सर आपने बताया था, जो टीचर बताया था प्रीफर किया था सर, उनको मैं फॉलो किया। कौन से टीचर को फॉलो किया? सर वही एजी सर को। एजी सर को। हाँ, ठीक है। हाँ सर, और फिर ऐसे ही चलता गया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सिलेबस पूछा है मैंने आपसे, कब तक कंप्लीट हुआ? सिलेबस कंप्लीट कब तक किया? सिलेबस सर ऐसे तो देखा जाए केमिस्ट्री का सर, तो जो ऑर्गेनिक में हो ही गया, हाँ वो तो हो गया था सर। हाँ। और सिलेबस वही सर पूरे अगर देखा जाए बायो का और फिजिक्स का सर सेम ही टाइम पे हुआ था, फरवरी के एंड में। हाँ सर, फरवरी के एंड में हो गया। फिजिक्स का भी उसी टाइम किया था। मतलब आपके पास एग्जाम से पहले 2 महीने होने चाहिए रिवीजन के लिए, तो उन लास्ट के 2 महीने में फुल सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो गया था? हाँ सर, बीट टेस्ट की वजह से सर। बीट टेस्ट की वजह से। ठीक है। अच्छा, क्या आप मिस्टेक वगैरह लिखते थे? यस सर, नहीं लिखने पे मार भी पड़ती थी सर। ओके भाई, देखो अगर बी वाइज में आओगे, सीधा मतलब ये है, अगर या तो आप यहाँ पे आओगे सिलेक्शन पाओगे, या यहाँ से भाग जाओगे, है ना। क्योंकि अगर आप मिस्टेक नहीं लिखेंगे, मिस्टेक के बिना सिलेक्शन होता नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्लास में, लेकिन उसका बेनिफिट फिर बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आती है सिलेक्शन के बाद। जब मैं गुस्सा करता था उस टाइम ऐसे गुस्सा होता था, सर कितने गुस्से वाले हैं, चिड़चिड़े हैं, क्यों चीजें सर उस टाइम मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। हाँ। कि मास्टर क्या करते जा रहा, क्या करवा रहा है, क्या बाद में सर रिजल्ट मिलता है सर उसका। हाँ, रिजल्ट मिलता है तो सर उसमें स्पेशली मिस्टेक नोट का ये मैं मेंशन करना चाहूंगा। उसमें सर बायो में सर ये हुआ था कि सर उसमें ऐसा था कि सर ABCD ऑप्शन है उसमें, मतलब ये तो था कि आपने बोला था कि पूरा ऑप्शन पढ़ना है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक के ऑप्शन पढ़ना है, और इसका सर बहुत क्वेश्चन में मेंशन हुआ था, मतलब मैंने ये सब तरीका अपनाया भी था और सही भी हुआ बायो में। सर ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वो भूला, वो सर शहजाद भाई वो जो पॉलिनेशन वाला गलत हुआ था वही वाला सर, लास्ट में फिग इन्फ्लोरेसेंस के जगह फिग फ्रूट दे दिया था वही सर, वो थोड़ा सा दिमाग में स्किप करने की वजह से सर बायो मेरा एक क्वेश्चन मतलब गलत हो गया सर। ओके। हाँ सर, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा ये बताओ, आपने बीट टेस्ट सीरीज की, इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज की थी? सर केयर की।
केयर टेस्ट सीरीज की थी, वो तो केमिस्ट्री की है, पूरा फुल सिलेबस की पूछ रहा हूँ। बीटी का सर किया ओनली बीट? बस। और बीट के कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे सर? ओवरऑल सर एक छोड़ के सब किए थे सर। अच्छा, जब आप सितंबर में आए थे मेरे ख्याल में उसी टाइम टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार तो हमने 3 अगस्त से ही स्टार्ट कर दी है। बीट की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है भाई 3 अगस्त से। वो भी जो बच्चे ऑनलाइन है बीवाइज ऐप पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, और जो कोटा में है उनके लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बीवाइज क्लासेस ऑफिस विजिट करके ज्वाइन कर देना, ठीक। क्योंकि बीट टेस्ट सीरीज के जो 30 टेस्ट है ना, वो हम ऐसे टेस्ट बनाएंगे, पूरा नीट का पेपर आपका वहीं से आएगा। देखो शहजाद का इंटरव्यू आपने देखा, उसने कोई भी टेस्ट सीरीज अलग से नहीं की, उसने सिर्फ बीट के टेस्ट दिए, उसमें भी उसके 2 छूट गए थे। आज आप देख रहे हैं अभिषेक ने भी क्या बोला, बीट के अलावा कोई टेस्ट सीरीज? सर इसमें ये है कि सर बीट टेस्ट सीरीज बहुत कुछ सिखाएगा सर। हाँ। आपको ना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होने ही नहीं देगा, कभी भी नहीं। हाँ। आप होंगे भी ना तो अगले टेस्ट में आपको धड़ाम से नीचे ला देगा। हाँ सर। तो बीट टेस्ट सीरीज की यही खास बात है। ड्रॉपर स्टूडेंट क्या है कि मुझे सब आता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो बीट टेस्ट सीरीज आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होने देगा, आपको क्या करके चलेगा, बैलेंस करके चलेगा। सर मैंने एक बार एलियन का भी पेपर दिया था, तो उसमें सर फिजिक्स था, ठीक ठाक था, लेकिन मैंने दिया एक बार तो अच्छा था, बनते गया, लेकिन सर मैंने फिर कंपैरिजन किया इसे बीट वाले से, सर फिजिक्स का लेवल तो था सर, बीट वाला सिखाता भी है सर। हाँ और वैसा ही नीट में। हाँ सर, ठीक। वो हम पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा पेपर टफ आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर बनाते हैं, ठीक। जैसे इस बार केमिस्ट्री टफ आएगा तो मैं केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा रखूंगा इस बार। अच्छा ठीक है, अपनी बीट टेस्ट सीरीज की बात हो गई। ये बताओ जो आपका डेली रूटीन होता था, क्या आप उसमें गेम खेलने का, एक्सरसाइज करने का, या कोई मेडिटेशन, योगा, बुक पढ़ने का, ऐसा कोई टाइम आप रखते थे अलग से? हाँ सर था सर। क्या करते थे डेली? सर ये था कि सर 5 बजे उठ जाता था मैं। हाँ। फिर उसके बाद फ्रेश हुआ, और फिर सर आपसे बात हुआ था कि सुबह में क्या करना चाहिए, सर आप बोले थे कि कोई बुक पढ़ लिया करो। हाँ। तो मैं सर गीता पढ़ता था, लगभग 30 से 35 मिनट पढ़ता था डेली सुबह में। उसके बाद सर एक्सरसाइज करने जाता था, जैसा कि आपने बोला भी था कि 1 घंटे तो मिनिमम एक्सरसाइज देना चाहिए, लेकिन मैं वही 40 से 45 मिनट और ध्यानचंद स्टेडियम है उसमें जाता था, रनिंग करके और एक्सरसाइज करके चला आता था सर। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे तक फ्रेश मतलब नहा वहा के सर लाइब्रेरी आ जाना सर। ओके। फिर सारा दिन पढ़ना। हाँ सर। तो सुबह 7:30 बजे 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट करके लास्ट में कितने बजे तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता था डेली का? डेली का सर अगर तीनों सब्जेक्ट का देखा जाए तो सर 7 बजे तक हो जाता था सर। 7 बजे तक हाँ। हो जाता था। इसका रीजन पता है क्या है? क्या है सर? नहीं बता समझा? दो। नहीं सर। इसका रीजन ये है, सुबह उठे आपने एक्सरसाइज की तो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है, सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं एक्सरसाइज करने से, फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है, तो इससे आप कम टाइम में ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाते हो। और जितने भी जो अच्छे स्टूडेंट बीवाई से निकलते हैं ना, उनकी खास बात है वो रात में डिनर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। यही मैं आपको सिखाऊंगा। रेगुलर आप डेली 40, 50, 60 मिनट एक्सरसाइज योगा जरूर करें। सर एक चीज मैं मेंशन, ये सर मैं पिछले साल नहीं करता था और उसके पिछले साल भी नहीं करता था। मैं यहाँ पे आया जब ग्रुप में आप काउंसलिंग लिए थे, उसमें चीजें मतलब सामने आया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। हाँ, और फॉलो किए सर। वेरी गुड। जो फॉलो करता है उसका होता है। देखो मैं 100% बच्चों का सिलेक्शन नहीं करा सकता, लेकिन मैं उस बच्चे का 101% करा सकता हूँ जो बच्चा मुझे 100% फॉलो करेगा। अच्छा एक चीज और पूछना था अभिषेक, ये बताओ आपके पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स? सर पहले अटेम्प्ट सर अराउंड 240 होगा सर। 240? हाँ सर। और इस बार 520? हाँ। वेरी गुड। तो 240 के बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में? सर उसमें सर शायद 551 थे सर। 551। हाँ। फिर उसके बाद 578 सर। 578। हाँ। और फिर फोर्थ में 610 थे और इसमें 524। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। इनकी जर्नी से हमने यही सीखा है, बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है, एक ही टेस्ट सीरीज करो, अच्छे से करो, उसकी मिस्टेक्स का एनालिसिस करो और भाग दौड़ मत मचाओ, शांति से पेशेंस के साथ अपना काम करो। और इसके अलावा डेली अपने को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या बुक रीडिंग जरूर करना है, और साथ में रिवीजन आपके पास कम से कम एग्जाम से पहले 2 महीने का टाइम रहना चाहिए। कोई और मैसेज आपका स्टूडेंट के लिए? सर ये है कि डरना नहीं है सर। डरना नहीं है? नहीं। वेरी गुड। बस। और एक ये क्या बोला था कि मेंटर आपके लिए आपके सामने बैठा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करवाया जो उम्मीद छोड़ चुके थे,
मैं आपका भी करवा सकता हूं, लेकिन कब? जब आप मुझे 100% फॉलो करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। सर ये है कि मेंटर चूज करने के टाइम आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। हाँ, बहुत मिल जाएंगे सर। हाँ, हाँ, मुझे भी मिले थे, हाँ, पुराने मेंटर मिले थे, लेकिन अब सर ये 6-7 महीने में सर उतना प्रेशर भी नहीं था सर। सर वो क्रिकेट खिलवाने ले गए, हाँ, अपना फन डे भी होता था, तो सर इसके वजह से सर मैं एग्जाम के दिन आपसे मिला भी था सर। प्रेशर में तो था, लेकिन और ईयर के कंपैरिजन में उतना प्रेशर नहीं था सर। वेरी गुड। हम्म। तो ठीक है भाई, अगर आप अच्छे मेंटर की गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। देखो, ड्रॉपर हर स्टूडेंट मेहनती होता है, बस आपको ना चैनलाइज करने की जरूरत है। आपको चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस्ड होकर के अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आप भी अभिषेक की तरह, शहजाद की तरह अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। तो जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं रिपीट करूंगा, 18 अगस्त से मैं आपके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिकल और फाइनली लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आ जाओ 18 अगस्त से। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ड्रीम बैच ज्वाइन करके मेरे कोटा क्लासरूम के लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है भाई अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही और आपने अच्छे से स्टूडेंट को समझाया। सर एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ, सर बीवाइज का लाइब्रेरी, बीवाइज का लाइब्रेरी सर ये मेरे लिए ना, मतलब मेरे लिए सबसे अच्छा लाइब्रेरी था सर। औरों का पता नहीं सर। यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगा, आप यहाँ पे आ रहे हो तो पढ़ने आओ। हाँ सर, मैंने भी मतलब वो पीछे से आप अचानक से कभी आ जाते थे, मैं कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस अदर लाइब्रेरी में नहीं किया था। मैं पहली बार वो कोई मैसेज मैं कर रहा था किसी के पास, तो सर आप पीछे से आ गए, फिर आप बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, तो मुझे वो सर थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा, कोई तो केयर कर रहा है सर। और वो लाइब्रेरी में मैं बहुत कुछ देखा हूँ सर, उसको मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यहाँ का जो लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे पढ़ने आएंगे सर, पॉजिटिवनेस बहुत मिलेगा सर। ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा लाइब्रेरी है। और सर एक विजिट भी करना, मैं जो भी मेरे दोस्त हैं कोटा में आए हैं, अगर कहीं भी और भी जा रहे हैं लाइब्रेरी में, बोलूंगा यहाँ पे आ जाओ एक बार, तुम पढ़ो यहाँ पे। हाँ देख लो सर। नहीं, जरूरी है। देखो, पढ़ाई के साथ मोबाइल, दोस्ती, है ना, और ये गेम खेलना, वेब सीरीज देखना, ये चीजें नहीं चल सकती है। आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेंगे तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। इसलिए बीवाइज की लाइब्रेरी में मैं तो ये चीजें नहीं चलने दूंगा, क्योंकि जहां पढ़ाई है वहां फालतू की चीजें नहीं चलनी चाहिए। ऊपर से सर अच्छा लगता है कि मंदिर में आप जा रहे हो। हाँ। पहले स्लीपर निकालो अच्छे से, हाँ। फिर जाओ, मतलब साफ सफाई, हाँ मेंटेन रहता है, साफ सफाई सर। हाँ। वही है सर। और अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हैं। हाँ सर, कोट्स तो हैं सर। अब बाद में सर वो पॉट्स भी आ गए सर। हाँ। वो गमले भी आ गए। हाँ, वो और पॉजिटिवनेस देता है सर। हाँ। देखो भाई, हमने कोशिश की है लाइब्रेरी को अच्छा बनाने के लिए, ताकि बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिसमें अच्छे से पढ़ाई कर सके। ये भी है सर, जो पढ़ने वाला रहेगा वही इसमें आ भी पाएगा, सरवाइव भी कर पाएगा बीवाइज के लाइब्रेरी में। हाँ, बिना पढ़ने वाला यहाँ टिक ही नहीं पाएगा। बिना पढ़ने वाले को मैं लट के साथ निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, ये जर्नी थी अभिषेक की। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप आगे की जर्नी में और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे डॉक्टर बने, हमारे देश की, समाज की और गरीबों की भलाई के लिए काम करें। ऐसा हम उम्मीद आपसे करते हैं और भगवान से आपके अच्छे फ्यूचर के लिए प्रार्थना भी करते हैं। थैंक यू।